दोस्तों, कभी-कभी ज़िंदगी में हमें जो दिखता है, वही सच नहीं होता और आज की कहानी शुरू होती है एक कैफ़े से, एक आम-सी जगह। लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू होती है, जो ज़िंदगी के सबसे बड़े लेसन सिखाती है। एक लड़की, रिया, स्टाइलिश हैंडबैग, ब्रांडेड शूज़, परफ्यूम की खुशबू और आँखों में एटीट्यूड। फ़ोन पर बिज़ी थी और अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फ़ी ले रही थी। रिया, हँसकर, "गाइस, लुक एट मी, एकदम डिवा लग रही हूँ ना?" फ्रेंड्स, "ऑफ़ कोर्स, तुम्हारी तो वाइब ही अलग है।" तभी कैफ़े का दरवाज़ा खुलता है। एक लड़का अंदर आता है। आरव, पुरानी जीन्स, हल्का-सा फेडेड शर्ट और एक सिंपल सा बैकपैक। लेकिन चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस जो दिखाता है कि लड़का अंदर से मज़बूत है। रिया ने उस लड़के को देखा और बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में आई, गरीबी। रिया अपने दोस्त से, "अरे देख, कॉफ़ी लेने आया है। लगता है घर से बची-खुची पॉकेट मनी बचा के लाया होगा। ऐसे लोग मुझे बड़े अजीब लगते हैं।" फ्रेंड्स, हँसकर, "हाँ यार, देखने में भी एकदम सिंपल लग रहा है।" आरव ने एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की और एक कोने की टेबल पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लिया। स्क्रीन पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जहाँ रिया के लिए कॉफ़ी एक स्टेटस थी, वहीं आरव के लिए कॉफ़ी एक ज़रूरत थी, फ़ोकस बनाए रखने की ज़रूरत। अगले कुछ दिनों तक रिया रोज़ उस कैफ़े में आरव को देखती रही। उसके पुराने कपड़े, उसकी सादगी और एक अजीब-सी खामोशी देखकर रिया और पक्की हो गई कि ये लड़का बस एक गरीब फ्रीलांसर ही है। लेकिन एक दिन उसके लैपटॉप का नेट स्लो हो गया। रिया पैनिक में थी। रिया, ओह गॉड! ये प्रोजेक्ट अभी सबमिट करना है, वरना क्लाइंट मुझे डाँट देगा। डैम! वाईफ़ाई का सिग्नल क्यों डाउन है? उसने मजबूरी में आरव की तरफ देखा। रिया, एक्सक्यूज़ मी, कैन आई यूज़ योर हॉटस्पॉट? प्लीज़, इट्स अर्जेंट। आरव ने बिना कुछ पूछे तुरंत अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दिया। आरव, स्माइलिंग, श्योर, डोंट वरी, यूल बी फाइन। उस पल पहली बार रिया ने आरव की मुस्कान देखी, एक असली मुस्कान, जिसमें ना शो ऑफ था, ना एटीट्यूड, बस एक इंसानियत थी। उस दिन रिया को लगा, शायद ये लड़का उतना आम भी नहीं है, जितना वो सोच रही थी। रिया अब कैफ़े में जब भी आती, आरव को देख लेती। आरव का काम नेचर और फ़ोकस उसे थोड़ा-थोड़ा पसंद आने लगा। एक दिन उसने कैजुअली बात छेड़ी, "रिया, वैसे तुम हमेशा लैपटॉप पर बिज़ी रहते हो, क्या काम करते हो?" आरव, "बस फ्रीलांसिंग करता हूँ, क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स लिखता हूँ।" रिया अपने दिल में सोचती है, "ओह! तो ये एक स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर है, मतलब कोई स्टेडी जॉब भी नहीं, बेचारा।" उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताया, "गाइस, वो लड़का जो रोज़ कैफ़े में आता है ना, वो एक फ्रीलांसर है, मतलब कुछ ख़ास पैसा नहीं कमाता। मुझे लगा भी था, देखो ना ड्रेसिंग सेंस और बैग से ही समझ आ जाता है।" फ्रेंड्स, "हाँ, हाँ, अरे तू उसके साथ टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? तेरे स्टैंडर्ड के लड़के तो लाइन में हैं।" ये सुनकर रिया कन्फ्यूज़ हो गई। दिल कहीं आरव को पसंद करने लगा था, लेकिन दिमाग बोल रहा था, "नो, हैज़ नॉट योर टाइप।" अगले दिनों में उसने थोड़ा डिस्टेंस बना लिया। कैफ़े में भी आती, लेकिन ज़्यादा बात नहीं करती। आरव सब कुछ समझ रहा था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके लिए रिया एक दोस्त थी, चाहे बात हो या ना हो। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं, जब हम किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसके फ़ोन या उसके लाइफ़स्टाइल से जज करते हैं। रिया भी वही गलती कर रही थी, लेकिन किस्मत उसे सच से मिलवाने वाली थी। रिया अपने दोस्त के साथ बैठी थी। दोस्त कैजुअली बोलता है, "फ्रेंड, अरे! कल बिज़नेस सेमिनार था ना, उसमें एक स्पीकर आया था, आरव मल्होत्रा। क्या बंदा है यार, एकदम सेल्फ मेड मिलियनेयर, टेक कंपनी का फाउंडर है और अब इन्वेस्टर्स उसके पीछे भाग रहे हैं।" रिया हँसकर, "आरव मल्होत्रा? हाँ, नाम कॉमन है। मेरे कैफ़े वाला आरव भी है, लेकिन वो तो एक गरीब फ्रीलांसर है। ये मिलियनेयर कैसे हो सकता है? फ्रेंड, तू देख ले, गूगल कर ले उसका नाम।" रिया ने इग्नोर कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक छोटी-सी डाउट जग गई। अगले दिन रिया अपनी यूजुअल कॉर्नर में बैठी थी। तभी उसने आरव को देखा, लैपटॉप ओपन, ईयरफ़ोन लगाए हुए और स्क्रीन पर एक लाइव इन्वेस्टर मीटिंग चल रही थी। स्क्रीन पर ग्राफ्स, रेवेन्यू चार्ट्स और $10 मिलियन फंडिंग लिखा था। आरव प्रोफेशनल टोन में,
हमारी Q3 रेवेन्यू अपेक्षाओं से ऊपर है। वी आर प्लानिंग ग्लोबल एक्सपेंशन नेक्स्ट क्वार्टर। आई विल सेंड यू द पिच डेक बाय टुनाइट। रिया शॉक में थी। उसके लिए वक़्त रुक गया। उसने सोचा, ये ये तो वही आरव है, मेरा कैफ़े वाला आरव। लेकिन ये तो एक बड़ा बिज़नेसमैन निकला। उस रात रिया ने क्यूरियोसिटी में गूगल खोला और सामने आई हेडलाइंस। अरव मल्होत्रा, सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड मिलियनियर ऑफ द सिटी, फ्रॉम फ्रीलांसर टू फॉर्च्यून। आरव मल्होत्रा's इंस्पायरिंग जर्नी। रिया के हाथ कांप गए। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैंने इस लड़के को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया और ये तो करोड़पति निकला। क्या मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला कर दिया? रिया के दिल में अब गिल्ट और रिग्रेट दोनों बराबर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आरव का सामना कैसे करे। नेक्स्ट डे रिया हिम्मत जुटाकर आरव के पास गई। आरव, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एक मिलियनियर हो? आरव, रिया, जो मुझे सिर्फ पैसों की वजह से समझना चाहे, मैं उन्हें अपना असली चेहरा दिखाना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूं लोग मुझे मेरे कैरेक्टर से पहचाने, मेरे बैंक बैलेंस से नहीं। रिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नीचे देखा और आंखों में आंसू भर आए। रिया, मैं मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही, तुम्हें जज करती रही, और तुम तो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे निकले। आरव, आई एम सॉरी। आरव ने गहरी सांस ली। गलती सबसे होती है रिया, लेकिन असली इंसान वही होता है जो अपनी गलती को समझकर सुधार ले। तुमने अपनी ऑनेस्टी दिखाई है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। रिया डायरी लिखती हुई, नरेशन ओवरले। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हम अपनी आंखों को देते हैं, जब हम बस बाहरी चेहरे को देखकर फैसला कर लेते हैं। मैंने भी यही किया, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि असली रिचनेस सिंप्लिसिटी और वैल्यूज में होती है। रिया आरव के सामने बैठकर कहती है, आरव, मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी से मोहब्बत हो गई है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी मुस्कान से। तुम मिलियनेयर हो या ना हो, तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे रिच इंसान हो। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने रिया का हाथ हल्का सा पकड़कर कहा, अब देखते हैं किस्मत हमें कहाँ ले जाती है। दोस्तों, असली मिलियनेयर वो नहीं जो अपने बैंक बैलेंस पर गर्व करे। असली मिलियनेयर वो है जो अपनी वैल्यूज, अपने दिल की सफाई और अपने कर्म पर फक्र करे। आरव एक ऑनर फंड्स में रिया को लेकर जाता है। छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं। आरव उनके साथ बैठकर उन्हें चॉकलेट्स और बुक्स दे रहा है। रिया, आरव, तुम अपने प्रॉफिट्स का हिस्सा यहाँ डोनेट करते हो? आरव, हाँ रिया, मुझे लगता है असली रिचनेस तब है जब हम अपना वेल्थ शेयर करते हैं। पैसा सिर्फ अपने लिए कमाने का क्या फ़ायदा, जब तक उससे किसी और की ज़िंदगी बेटर ना हो। रिया की आंखों में रिस्पेक्ट और मोहब्बत दोनों बढ़ गए। उसने आरव को देखा और दिल में कहा, ये लड़का सिर्फ पैसों का मिलियनियर नहीं, ये दिल का भी मिलियनियर है। आरव और रिया कैफे के बाहर वॉक करते हैं। रिया रुक कर, आंखों में आंसू के साथ, आरव, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी सिंप्लिसिटी से, तुम्हारी इंसानियत से। आरव ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, रिया, दुनिया तुम्हें हमेशा जज करेगी तुम्हारी कार, कपड़े और बैंक बैलेंस से, लेकिन असली रिचनेस तुम्हारी वैल्यूज में होती है। और तुमने आज मुझे यह साबित कर दिया। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और कहानी वहीं खत्म होती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी किसी इंसान को उसके कपड़ों, उसके फ़ोन या उसके स्टेटस से जज मत कीजिए। हो सकता है जो लड़का आपको गरीब लग रहा हो, वही असल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिलियनियर हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान की असली पहचान उसके पैसों से नहीं, उसकी इंसानियत, सिंप्लिसिटी और वैल्यू से होती है।